राधा। अनुराधा, सो आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? मैम थर्ड अटेम्प्ट था। ओके, सो आप बताइए आपका जीएटी का एग्जाम कैसा हुआ? मैम जीएटी का तो अच्छा हुआ, बट मैथ का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अच्छा, आप प्लीज़ हमें हेल्प कर सकती है, बता सकती है जीएटी में इंग्लिश सेक्शन कैसा आया था? इंग्लिश तो इजी था, काफ़ी सही था। तो जैसे हर बार पैटर्न चेंज होता है, तो आपको इंग्लिश में कुछ अलग देखने को मिला या वही जो हर बार पूछते हैं? ईडियम्स इस बार नहीं आया था। अच्छा, ईडियम्स नहीं आया था, उसकी जगह क्या देखने को मिला? पैसेज था। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन आया था, तो कॉम्प्रिहेंशन नया था जो इनको देखने को मिला। और साइंस सेक्शन में किससे क्वेश्चन ज़्यादा आए थे? फिजिक्स काफ़ी इजी था। फिजिक्स काफ़ी इजी आया था। तो 9-10 पढ़ के बच्चा फिजिक्स अटेम्प्ट कर सकता था या 11-12 लेवल की भी? इस बार फिजिक्स काफ़ी अच्छी आई थी। एंड केमिस्ट्री, बायो में? बायो तो टफ लगी थोड़ी, क्योंकि बायो हमने ली नहीं है, तो इस वजह से। बाकी तो सब। और केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस आए थे? केमिस्ट्री में भी नॉर्मल था, बस ऐसे। अच्छा, जैसे करंट अफेयर्स को लेके बच्चे बहुत घबराते हैं कि करंट अफेयर्स ज़्यादा आते हैं और ट्रिकी आते हैं, आपको कैसा लगा? करंट अफेयर्स नॉर्मल आए थे या बहुत ज़्यादा हार्ड आए थे? कोई एक्सरसाइजेज आई थी क्वेश्चन में या कुछ ऐसा? नॉर्मल, अगर प्रैक्टिस करें, लास्ट में प्रैक्टिस थोड़ी सी करके दे सकते हैं। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए टोटल? हमने 80 अटेम्प्ट किए, और इसमें से सारे सही है या गेस वर्क भी किया है? 70 तो अप्रॉक्स जाएगा सही। तो यानी कि अगर मोटा मोटा देखें तो 7 4 280 मार्क्स आपके आ रहे हैं, यानी मैथ्स निकल जाए तो आपकी नैया पार हो जाएगी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अटेम्प्ट। अंजेश यादव। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आई बिलोंग टू गोरखपुर, बट अभी मैं लखनऊ में रह रहा हूँ। लखनऊ में रह रहे हो, सो यानी आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही होगी जब पेपर देने आए। तो कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था इनका। तो आपने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े होंगे जीएटी के और लगाए होंगे, तो आपको क्या लगता है कि इंग्लिश से क्वेश्चंस चेंज हुए हैं या वही आए हैं? इंग्लिश में थोड़ा सा बस उन्होंने पैटर्न्स बदला है, बट एज सच वोकैब का ज़्यादा यूज़ था इस बार। जिनकी वोकैब पे पकड़ अच्छी रही होगी उन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा इंग्लिश में। तो यानी वोकैब एक ऐसा सेक्शन रहा जिसकी स्ट्रॉन्ग रही होगी, वो काफ़ी फेच कर पाएगा। जी मैम, बिकॉज कई सेक्शंस ऐसे थे जिनमें 2 वर्ड्स दे दिए थे, लाइक प्रिंसिपल, जस्ट स्पेलिंग डिफरेंट थी, एंड प्रिंसिपल, एंड उन दोनों के मीनिंग्स दे रखे थे हमें ऑप्शंस में। अच्छा, ये बताइए, जैसे कहते हैं कि स्पॉटिंग एरर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको एरर या तो लगती ही नहीं या तो सब में एरर लगती है, तो आपको क्या लगा इस बार स्पॉटिंग एरर आए थे नॉर्मल थे या बेसिक रूल से फंसे? लाइक बहुत नॉर्मल स्पॉटिंग एरर्स थे, लाइक कुछ क्वेश्चंस थे, 2 या 3 क्वेश्चंस कुछ थे जो फंसे, वो मैंने छोड़ दिया एज इट इज़, बट जो रूल्स के हिसाब से थे वो 6 और 7 वो मैंने अच्छे से किए। ओके, सो जैसे साइंस सेक्शन पे आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स वाला बच्चा है तो उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री और किसी में कमांड होती है, तो आपको क्या लगा उसमें टफ क्या आया था? फिजिक्स का टफ आई थी, केमिस्ट्री आई थी, या बायो कैसी आई थी जिसमें सबको क्वेश्चन? रिगार्डिंग बायो अगर किसी बच्चे ने 9th-10th अच्छे से करी है तो वो पूरा करके ले जाएगा। अच्छा, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको बायो में देखने को मिले? जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आते हैं क्वेश्चंस या इससे आते हैं? इस बार डिसीज से क्वेश्चंस नहीं आए थे हमारे पास, प्रोकैरियोट सेल से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, एंड रिप्रोडक्शन से आए थे इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। ओके, अच्छा एक चीज़ और बताइए, जैसे साइंस सेक्शन में फिजिक्स में से न्यूमेरिकल से बच्चे बहुत घबराते हैं और कभी कभी 11-12 के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या देखने को मिला? 9-10 ही था या 11-12 भी आया? बेसिकली न्यूमेरिकल्स इस बार फिजिक्स में बहुत कमी थे, 2 या 3 मेरे पेपर में थे, तो एज सच 10th के ही थे। कोई 11-12 उतना आपने फिलहाल किए कितने? अच्छा लग रहा है आपका रिव्यू लेके, तो आपने कितने क्वेश्चंस किए? मैंने टोटल 74 अटेम्प्ट किए हैं, एंड आई एम श्योर अबाउट 65 आई एम श्योर। दैट्स गुड। अच्छा, एक चीज़ और पूछिए, इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पॉलिटी पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, इस बार किससे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले? इस बार आई फील इन तीनों से उतने क्वेश्चंस नहीं आए थे जितने मुझे बायो और नहीं, जैसे साइंस के तो 50 आते हैं ना, और इंग्लिश के भी 50 आते हैं, लेकिन तो जो लास्ट के 50 बचते हैं उसमें ज्योग्राफी ज़्यादा थी, पॉलिटी ज़्यादा थी, हिस्ट्री ज़्यादा थी, हिस्ट्री ज़्यादा थी। सो दिस वाज द एनालिसिस फॉर टुडे, थैंक यू। सो आपके अकॉर्डिंग पेपर कैसा आया था जीएटी? पेपर अच्छा आया था, मॉडरेट आया था, और 80+ अटेम्प्ट भी किया है कुछ। अच्छा, तो आपने 80+ अटेम्प्ट किया है, तो जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो उस हिसाब से आपके 320 बनने चाहिए। ओके, सो मुझे ये बताइए कि इंग्लिश में आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिले? मतलब पैटर्न चेंज हुआ था या जो जैसे पूछते आए वोकैब वैसी ही आ रही थी, और स्पॉटिंग एरर वगैरह में क्या था? हाँ, सनामिस, एंटोमिस, कंप्रीहेंशन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थे और कुछ नए भी थे। तो जैसे कॉम्प्रीहेंशन पहले नहीं आया है पेपर में जल्दी, और इस बार देखने को मिला, तो क्या वो टफ था या इजी लगा आपको करने में? हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट था। थोड़ा डिफिकल्ट था जी। ओके, तो इंग्लिश में आपको क्या लग रहा है? आपने अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? क्योंकि 50 तो उससे आते ही आते हैं, तो उसमें से आपने कितने अटेम्प्ट किए? अप्रॉक्स 32 क्वेश्चन, थोड़ा 32 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए, और 32 सही है या उसमें गेस वर्क किया है? हाँ, उसमें सही है, क्योंकि एंटोमिस सनामिस जो याद किए थे वो आ गए। तो प्रीवियस ईयर से आपके सिनोनिम एंटोनिम फंसे या फिर अलग आए थे? थोड़े कुछ अलग थे, हमने PW से पढ़ रहे थे। अच्छा जी।
ओके, चलिए प्लस इंटर में सनामी से याद कर लें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइए कि आपने साइंस कैसे कवर की और कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से आए थे? साइंस जैसे पॉलिटी में 6-7 क्वेश्चन थे, करंट के 6-7 क्वेश्चन थे और बायो के 1-2 क्वेश्चन थे, ज़्यादा फिजिक्स और जियोग्राफी। फिजिक्स टफ आ रही थी, न्यूमेरिकल आ रहे थे या बेसिक आ रहा था? कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कैसे कवर किया फिजिक्स वगैरह, आपने कैसे अप्रोच किया? तो आपको पेपर में अटेम्प्ट करते वक्त वो लग रहा था कि हर बच्चा कर सकता है या थोड़ा टफ लगा? अगर कोई जूनियर है तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या करना चाहिए उसको? यही कि 1-1.5 साल मेहनत कीजिए और फिर 21 अप्रैल 2024 को नया कैलेंडर पेपर आ रहा है, उसके लिए तैयारी करिए। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आता है तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं। इस बार आपको किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से या पॉलिटी से? ज़्यादा हिस्ट्री से और ज्योग्राफी थे। हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से जी। तो ज्योग्राफी से किस किस टॉपिक्स पे क्वेश्चन देखने को मिले? ज्योग्राफी जैसे समताप मंडल क्या है और जी। अच्छा, और हिस्ट्री में? हिस्ट्री मौर्य, में विजयनगर से एम्पायर से आए थे? हाँ, विजयनगर के आए थे। तो इसके साथ हमारा सिविलाइजेशन से आया। अच्छा, इसके साथ ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि पेपर टोटल कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे? टोटल हमने GAT में 80 प्लस और मैथ में हमने 65 तो किया। 60 मैथ्स में अच्छा गया है पेपर, इसका मतलब आपने 60 किए, तो निकलना चाहिए उस हिसाब से। तो हाँ, निकल जाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पेपर 2-3 हमें निकाल चुके हैं। अच्छा, आप एनडीए पहले भी क्लियर कर चुके हो? अग्निवीर निकला हुआ है और फिजिकल तो एनडीए, जैसे एनडीए का तो पैटर्न काफी अलग होता है, तो उस हिसाब से आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है। आई जस्ट विश कि आपका